जो विद्यार्थी स्कूल में कमजोर होता है ना, साथ में चीट लेके आता है। तो वही स्थिति आज के समय में भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू की है। और थाना में जो भी भ्रष्टाचार है, अब जनता सरकार पलटने को तैयार है। मुख्यमंत्री अब नहीं पलटना है, सीधा सरकार को ही पलटना है, जिससे कि उनको अब फिर पलटने का हम लोग मौका ना देंगे। तो चलिए, लगातार हम दिखा रहे हैं पूरे दरभंगा में आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन है। और हम बता दें, ये आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन क्या लगता है कि 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालने के उद्देश्य है, क्योंकि कोर्ट पे हम लोगों का कोई दबाव नहीं हो सकता। सवाल ये है, जो विद्यार्थी स्कूल में कमजोर होता है ना, साथ में चीट लेके आता है। तो वही स्थिति आज के समय में भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू की है। उन लोगों को पता है कि जनता के बीच में उनका साख खत्म हो चुका है। ब्लॉक और थाना में जो भी भ्रष्टाचार है, अब जनता सरकार पलटने को तैयार है। मुख्यमंत्री अब नहीं पलटना है, सीधा सरकार को ही पलटना है, जिससे कि उनको अब फिर पलटने का हम लोग मौका ना देंगे। हमारा सवाल इलेक्शन कमीशन से बेसिक सवाल है, ये स्टेक होल्डर्स कौन है? जो लोग हैं सत्ता में, ऑपोजिशन में और आम जनता। न्याय जो है सिर्फ होना नहीं चाहिए, दिखना चाहिए कि न्याय हो रहा है। आप हमको समझाइए, 25 तारीख का समय लिया है आपने और 25 दिन का समय लिया है। 25 दिन में आप SIR कैसे करिएगा? और मान लीजिए कि आप भाई बिहार से बाहर रहते हैं, आपको कोई आपत्ति है, आपत्ति दर्ज करने के लिए समय चाहिए। 1.5 महीने में आचार संहिता लग जाएगा। यहाँ पर विधानसभा चुनाव होना है, फिक्स है, उसमें आप कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो हमारा सवाल है कि इतनी जल्दीबाजी क्यों? ऋषि जी, एक बड़ा सवाल है, आप काफी अनुभव रखे हैं यार, एक चीज बता दीजिए, 100% वोटिंग में 52-54% वोटिंग होता है हर वर्ष, चाहे वो विधानसभा हो लोकसभा हो। ये वोटर कहाँ जाते हैं? ये स्थिति सिर्फ हमारे यहाँ की नहीं है, बिहार की नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में यही है। 55%, 60%, 65% भी होता है। तो हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है? रोजगार के लिए लोग बच्चे जो हैं पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, वो आपको वोट नहीं करते हैं। लोगों का इंटरेस्ट नहीं रह गया है वोटिंग में। सवाल परसेंटेज का नहीं है, सवाल ये है कि जो लोग बिहार के वोटर हैं, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, उसको आप क्यों काटना चाह रहे हैं? हमारा तो सीधा सीधा इलेक्शन कमीशन पर आरोप है कि आप वोटर्स को काटने का साजिश है। अगर मान के चलिए 10 से 12 वोट एक बूथ पे कटेगा, तो 4-5 हजार वोट तो एक विधानसभा का कट जाएगा। तो विधानसभा में 4-5 हजार वोट का वैल्यू होता है। यही खेल खेला इन्होंने महाराष्ट्र में किया था। इसलिए हम लोगों का मानना है कि चुनाव आयोग को फेयर होके समय ले। अगर 1 साल पहले तो इसी वोटर लिस्ट में ना वोट हुआ है, तो क्या था, क्या गलती थी उसमें, क्या गड़बड़ी थी उसमें भाई? 1 साल पहले इसी वोटर लिस्ट पे वोट कराया आपने। 40 सांसद बिहार से गए हैं, तो वो 40 सांसद गलत थे क्या? अगर इसमें कुछ लगता है कि आपको कुछ SIR करना है, विधानसभा का चुनाव करा लीजिए, उसके बाद कर लीजिएगा। या फिर करना ही था तो 6 महीने पहले शुरू कर देते, कोई दिक्कत नहीं था। पर एक गन्ना करा लीजिए, हम दस्तावेज अभी नहीं लेंगे, अब गन्ना करा लीजिए। तो गन्ना का जिसका आ जाएगा, और 21%, 22% तो लोग जमा भी कर चुके हैं, फॉर्म को कर चुके होंगे। मान लीजिए कि जिसका 5%, एक आदमी, हम परसेंटेज की बात ही नहीं कर रहे हैं, एक आदमी का वोट उसका कट जाता है, बिहार से बाहर रहता है, उसका अधिकार बनता है कि नहीं? यहाँ तो वोट को एक व्यक्ति का, यही इलेक्शन कमीशन है जो बोलती है कि भाई वोट दीजिए, आपका अधिकार है। बड़े बड़े आर्टिस्ट को ऐड के लिए बहुत पैसा देती है। तो अगर एक वोटर का भी वोट कटता है और आप उसको वक्त नहीं दे पाते हैं, तो उसका कौन जिम्मेवार होगा? आप चाहते हैं वक्त मिले, आप नहीं चाहते कि संशोधन हो? 11 को जो मांगा गया संशोधन तो हो, और वक्त भी मिलना चाहिए ना भाई। जो आप ऑप्शंस दे रहे हैं, क्या सबके पास अवेलेबल है? गांव में अगर बूढ़ी माँ रहती है अकेले, उसका बाल बच्चा कहीं बाहर रहता है, उसके यहाँ कैसे होगा? रोपनी का समय है, कौन किसान जाएगा? वोटिंग देने से किसको मतलब है भाई? रोपनी करेगा कि जाके आपका उसके लिए जाएगा? बाढ़ आ सकती है उत्तर बिहार में, लोग उसमें लग जाएंगे। तो ये वक्त, मेरा तो मानना है कि वक्त भी गलत है। क्या लगता है जमीन सर्वे की तरह इसको भी ठंडे बस्ते में बाद में डाल देगी आपके तरफ? करेक्ट। यही जो है ना, जो हालत जमीन सर्वे में हुआ, बेचारा जो 5 साल से अपने गांव नहीं आया था, अमेरिका में रहता है, जमीन बचाने के लिए गांव आना पड़ा और अमीन से लूटता गया, वही स्थिति होने वाला है यहाँ पर।
आप हम तो भाई एक चीज मानते, इतने एफिशिएंट हमारे सरकारी कर्मी तो नहीं है कि जो 25 दिन में सब कुछ कर देंगे। अगर वही शिक्षक स्कूल में इतना मेहनत से पढ़ाते तो आज अलग स्थिति होती। अगर आपके विधानसभा में बीएलए और बीएलओ दोनों का सामंजस्य से काम हो रहा है या नहीं, आप निगरानी कर रहे हैं? सरकारी स्कूल के टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, सरकारी, मैं जोड़ के दे के डाल रहा हूँ इस पर, सरकारी स्कूल के लोग हैं ये। अगर मेरा वोट भी है वहां पर, मेरा वोट कट जाता है, मैं किसके पास जाऊंगा? मुझे कितना वक्त मिलेगा? मुझे इतना समझा दे। इलेक्शन कमीशन से एक पूर्व विधायक यही मांग कर रहा है कि अगर उसका नाम वोटर लिस्ट से कट जाता है तो उसको कितना वक्त मिलेगा, बता दे इलेक्शन कमीशन। और जो आपने ऑप्शंस दिए हैं वो भी गलत है। किसके पास है? गांव के पास आज 11 ऑप्शंस दिए, 9 ऑप्शंस दिए हैं। वही तो, अरे लेकिन अपनी जो ऑप्शंस दिए, हो सकता है वही हो सकता है नहीं। अगर आधार कार्ड जो है आपका, भाई साहब मुझे एक बताइए, आधार कार्ड में आंख लिया जाता है, फिंगरप्रिंट लिया जाता है, तो इससे ऑथेंटिक क्या आइडेंटिटी कार्ड हो सकता है? बता दीजिए इनको। इलेक्शन कमीशन में भी आंख और अंगूठा नहीं लिया जाता है, लेकिन आधार कार्ड में लिया जाता है, तो इससे ऑथेंटिक क्या हो सकता है? इसमें क्या आपत्ति है आपको इलेक्शन कमीशन को? वही समझा दे। तो चलिए हम बता दें, ये ऋषि मिश्रा हमारे साथ हैं, जाली के पूर्व विधायक है, और हम बता दें कि एकमी चौक पर पूरी तरह जहां एक तरफ पूरा भोला यादव फराज फातमी पर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर, वहीं तरफ कई नेता यहाँ पर हैं जो इस बार महागठबंधन सरकार पर ये आरोप लगा रही है कि महागठबंधन सरकार, अगर महागठबंधन चाहती तो 10 तारीख तक रुक सकती थी, लेकिन 9 तारीख को इस तरह का प्रदर्शन क्या सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालने के उद्देश्य से किया जा रहा है? ये कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर बता दें कि आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन है महागठबंधन का, और महागठबंधन चाह रही है कि सरकार इसमें संशोधन करे, समय बढ़ा दे, ताकि जो गरीब लोग का नाम कटने वाला है वो नहीं कट पाए। देखते रहे बिहार में कल, ट्विटर पर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।